Good shot by Khurram. That's a lovely straight drive going down towards the boundary. No stopping that one. Straight as an arrow. And he timed it to perfection. Beautifully executed. A minimum lift of the bat. And I think that would be a very good beginning and will give a lot of confidence to Khurram Manzoor. There it is. Lovely shot. Beautiful timing. He was right to the pitch of the ball with the still head, good base, and played it through the line and got that gap in between the bowler and mid-off and got this boundary. शॉट गेंद कट करने में कामयाब हुए. थर्ड मैन के फील्डर ने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन सोहेल तनवीर के बस से बाहर था रोकना गेंद को. शॉट गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई, लेकिन फिर भी दौड़ने की जरूरत नहीं. 4 रन्स. बड़ी ज़रूरत थी इस शॉट की खुर्रम मंजूर को, क्योंकि काफ़ी देर से डॉट बॉल खेल रहे थे और पहला बॉल लूजनर जिस्म को खोलने की कोशिश की. उमर गुल ने बॉल पीछे पिच किया और बहुत ही टाइम मिला, जगह बनाई और विकेट मिड विकेट की तरफ खेल के आप देखें कि बॉटम हैंड का कितना इस्तेमाल किया खुर्रम मंजूर ने. एक और शॉट गेंद. इस बार कुछ देर तक ये हवा में रही. 4 रन जरूर मिल गए, लेकिन बहुत ज्यादा पुरएतमाद शॉट नहीं भी थी, ये भी नहीं था. जी बिल्कुल. ये खुर्रम मंजूर फिर मिड विकेट की तरफ जाके पुल शॉट खेलना चाहते थे, मगर बॉल उनकी बॉडी में आया, इतनी जगह नहीं उनको मिली, मगर वो उन्होंने उसी मोमेंटम में ये देखें ये बॉल पीछे और बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे कि ये मिड विकेट की तरफ जाती शॉट, इसलिए ये सीधी हाथ में भी जा सकती थी और ये एक और चौका मिला. आई थिंक इट्स अ लकी फॉर खुर्रम मंजूर. इसका पुराना वतीरा भी है वनडे क्रिकेट में. फिर 4 शिया. इस बार 4 रन मिलेंगे. बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे खुर्रम मंजूर जुनैद खान जैसे बॉलर को भी. जी बिल्कुल. ये एक बाइतमाद खिलाड़ी की तरफ से एक काउंटर अटैक है और पहले बॉल की बाद खुर्रम मंजूर ने फिर अपने कदमों का इस्तेमाल किया, मिडल अप कर बॉल जगह बनाई और लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर एक 4 रन हासिल किए. बहुत ही शानदार शॉट खुर्रम मंजूर का. रिपीट किया उन्होंने अपना पहला शॉट. पहले में तो 6 रन हासिल किए, मगर इस दफा उन्होंने 4 रन अटैक शुरू किया है. खुर्रम मंजूर ने स्मैश किया बॉलर के सर के ऊपर से. 4 रन. दोनों एंड्स पर खुर्रम मंजूर अब खुल खेलना शुरू हो गए हैं. इस बार उनका निशाना रहे उमर गुल. जी ये जैसे ही आपका एक पहला शॉट लगता है ना तारिक, तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपके बॉडी में आना शुरू हो जाता है, माइंड गेम में आप में एतमाद आ जाता है. अच्छा शॉट. फील्डर से दूर गेंद गई. लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों मौजूद थे, लेकिन दोनों सिर्फ नजारा कर सके इस लॉफ्टेड ऑन ड्राइव का खुर्रम मंजूर के. 50 रन भी मुकम्मल हो गए इस शानदार शॉट के नतीजे में. खुर्रम का एक दफ़ा फिर कदमों का इस्तेमाल और बहुत ही शानदार तरीके से एक सेफ शॉट जिसे कहा जाता है ओवर द बॉलर्स हेड. उन्हें पता है कि पिच में इतना स्पिन नहीं है. फोर्स कर रहे हैं, इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है. फिर पेस को फोर्स किया. इस बार फिर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कट ऑफ नहीं कर सके. बाउंड्रीज की बारिश कर रहे हैं खुर्रम मंजूर. जब भी बॉल स्पिन नहीं हो रहा होता है तो आप अगर पिच ऑफ द बॉल पर पहुंचते हैं तो फिर आपके लिए ये शॉट बड़ी आसान. देखें उन्होंने जोर नहीं लगाया. पिच पर जब आए तो उन्होंने बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ ओवर द बॉलर्स हेड खेलकर 4 हासिल की. इन्होंने रिपीट की वो शॉट जो पहला उन्होंने चौका हासिल किया था. बिल्कुल खुर्रम ने दोबारा वही शॉट खेलकर ये 4 रन हासिल किए. थोड़ा सा फील कर रहे थे प्रेशर, इसको हवा में खेले और बहुत ही उम्दा खेले. बहुत जबरदस्त शॉट. अंपायर ऐसा कंफर्मेशन के मूड में है कि चौका या छक्का, लेकिन लगता यही है कि ये 6 रन होंगे. अच्छी शुरुआत है इस सेक्शन के लिए, जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज अपने अपने बल्लों को घुमा रहे हैं. खुर्रम मंजूर ने अच्छा पार्ट अदा किया अब तक अपना हिस्से का. एक बार फिर मिड विकेट की जाने इस बॉल को फेंका. 4 रन मिले. बैक टू बैक बाउंड्रीज और खुर्रम इस वक्त काफी ज्यादा
जो है वो कॉन्फिडेंट हैं, अच्छे स्ट्रोक लगा रहे हैं और उनको पता है कि कहाँ कहाँ गैप्स मौजूद हैं और इस चौके से उनका कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ेगा। मोहम्मद वसीम को हम वेलकम कहते हैं कमेंट्री बॉक्स में। इससे ज्यादा रन्स बन रहे हैं। कट किया गैप के अंदर, एक और बाउंड्री मिलेगी। एक्सीलेंट बॉल बैटिंग फ्रॉम खुर्रम मंजूर और मोहम्मद नवाज की स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगी। पहले ओवर्स के अंदर भी 2 बाउंड्रीज मारी थी खुर्रम मंजूर ने और इस दफ़ा फ्लैट बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं खुर्रम मंजूर को और विकेट के दोनों जानिब बैक फुट के ऊपर बाउंड्रीज मारी हैं खुर्रम मंजूर ने। अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं खुर्रम मंजूर। इस दफा समी की जानिब से कट शॉट, बैड डिलीवरी उमर गुल की विथ प्रोवाइड की और समी असलम वेरी स्ट्रॉन्ग है स्क्वायर ऑफ द विकेट। ही फाउंड द गैप। सो चौके और छक्के भी मिल रहे हैं इस टाइम सिंध की टीम को और इजाज़ हम कह सकते हैं कि सो फार बेस्ट स्टार्ट हुआ है जो कि इन दोनों ओपनर्स के दरमियान हुआ है। सो ऑफ स्टंप पे ऑप्शन है खुर्रम मंजूर के पास। इस दफा चार्ज किया और पुल कर दिया बॉल इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। एक और बाउंड्री खुर्रम मंजूर के लिए। so, उमर गुल की जो स्ट्रगल है वो भी कंटिन्यू इधर देखने में आ रही है। कितनी ज़्यादा पेस नहीं है इस पिच के अंदर। शॉर्ट डिलीवरी ने ट्राई की, हालांकि खुर्रम मंजूर डाउन द पिच आए थे लेकिन फिर भी उनके पास इतना टाइम था कि उन्होंने बॉल को पुल कर दिया काफ़ी पावरफुली, लॉट ऑफ बॉटम हैंड। और ये अच्छी चीज़ देखने में आ रही है कि इज लुकिंग फॉर द गैप्स। जितने भी स्ट्रोक्स अभी तक उन्होंने मारे हैं उन्होंने गैप के अंदर उनको प्लेस किया है। तो अजहर अली के लिए फर्दर प्रॉब्लम्स कि उनका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है वही आज काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। डाउन द पिच, एक बाउंस और ओवर द बाउंड्री लाइन। एक और बाउंड्री खुर्रम मंजूर के लिए। तो अपनी जबरदस्त फॉर्म को कंटिन्यू उन्होंने रखा हुआ है, कोई भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं किसी भी बॉलर को। पहले उमर गुल के अगेंस्ट उन्होंने फीट यूज किए, इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया अगेंस्ट जुनैद खान। इस स्पेल का उनका पहला बॉल। अगेन उनको एग्जैक्टली पता था कि गैप्स कहाँ पे है। दोबारा ट्राई की, इस दफा बैड मिस फील्डिंग। उमर गुल इस दफा बॉल को जज ना कर सके, बॉल के अंदर स्पिन मौजूद थी जिसका उनको कोई आइडिया नहीं था। और जो मौसम की शिद्दत है आप देख सकते हैं उमर गुल की इस फील्डिंग एफर्ट से। उन्होंने एक लंबा स्पेल बॉलिंग में भी किया हुआ है। ऑन द फुल टॉस मिली इस दफा खुर्रम मंजूर को। बलूचिस्तान के उनके इर्द गिर्द का दर्जा हरारत। देखो फुल टॉस एंड परफेक्ट प्लेसमेंट। जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं खुर्रम मंजूर। फुल टॉस उनको मिला, इस दफा पावर पे रिलाई नहीं किया बल्कि बॉल को गाइड कर दिया थर्ड मैन की जानिब। और सईद अजमल जो कि सर्कल के अंदर मौजूद थे, इतनी ज़्यादा अच्छी एफर्ट वो भी ना कर सके इस बॉल को रोकने के लिए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की जो बॉल्स हैं वो फील्डर्स को रोकने चाहिए। इजी बाउंस भी उनको मिल गया था, थोड़ा सा स्लो थे स्टार्ट के अंदर। इस दफा फिर घुमाया बल्ले को और एक टप्पा खाने के बाद 4 रन्स के लिए बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा तेजी से टीम का जो टोटल है वो 98 पे पहुंचा 15 ओवर के बाद। हाई स्कोरिंग गेम होगी। इस दफा पुल कर दिया, बाउंड्री मिलेगी। फील्डर थोड़ा सा स्लो थे, एक लम्हे के लिए लगा कि वो बॉल तक पहुंच जाएंगे लेकिन गिव अप कर दिया अर्ली उन्होंने। तो खुर्रम मंजूर है कि बाउंड्रीज का रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हर ओवर में उनको 1 से 2 बाउंड्री मिल रही है। कैरम बॉल ट्राई किया था सईद अजमल ने, शॉर्ट ऑफ लेंथ था, क्रिएट किया। इस दफा फिर कट किया और इस दफा 4 रन्स मिलेंगे। दैट इज पुअर बॉलिंग फ्रॉम सईद अजमल। रूम प्रोवाइड किया खुर्रम मंजूर को जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग है कट शॉट के ऊपर। और एक और बाउंड्री। सो अगर चिश्ती मुजाहिद मेरे साथ होते तो आज उनको कह सकता कि 300 इज प्रीटी मच ऑन।
fast bowlers. इस दफा अगेन पुल कर दिया. One bounce over the fence. बॉल इतना ज्यादा शॉर्ट नहीं था, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में खुर्रम मंजूर खेल रहे हैं, आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम है. 99 पे पहुंचते हुए खुर्रम मंजूर 126-18 ओवर. Thank you very much, Ejaz. And I think Khurram Manzoor and Sami Aslam have really given the stick to the Balochistan bowlers, particularly Khurram Manzoor. He's now on 99, and a point he had to prove, I think, which he has done now, and he's done the right thing. Answered his critics with the bat. Look at him, and the selectors are looking at him here. Oh dear, oh dear. 4 runs, and in fact at least 3 of them could have been saved. Nothing is going their way, Balochistan. They are not fielding as well as, you know, the bowling also. Yes, that ball going down to the long leg boundary. That's Sohail Tanveer, by the way, and not Ubaizia. Midfield. There's Sohail. The effort wasn't bad. That's almost an action replay of that. Oh no, the difference was that Sohail Tanveer didn't get to the ball this time. It was hit fine at this time. So Sohail Tanveer, the previous delivery, that was also on the leg side, and he swept it very fine. Khalid Latif, back-to-back boundaries. Khurram Manzoor played a lot of innovative strokes. This one square cut by Sami Aslam down to the boundary. 4 more runs. Thank you very much. This time he swept, and he swept very fine. Got another boundary, Khalid Latif. So nothing is going Balochistan's way. Azhar Ali is obviously must be a worried man here now. इसे फाइन लगी जाने फ्लिक कर दिया. फील्डर दायरे के अंदर थे और गेंद बाउंड्री वाइज से जा टकराई. एक बॉल जो कि लेग स्टंप से बाहर जाती हुई और बड़ी फ्री शॉट थी सुहेब मकसूद के लिए. उन्होंने इसको फ्लिक किया फाइन लेग की तरफ, क्योंकि जो फील्डर है वो सर्कल में है और इसलिए कोई मौका नहीं था. नए हेलमेट से खेला तो 1 रन बना सके, और ये 4 रन मिल गए समी असलम को. कदमों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल विद द एंगल. इस गेंद को खेला वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन. काफ़ी देर के बाद स्ट्राइक आई समी के पास. उन्होंने नवाज को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपने कदमों का इस्तेमाल करके वेकेंड मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान से खेलकर, ये इनकी पेट शॉट है क्योंकि बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं. फिर यूज किए, डाउन द ग्राउंड खेला, बाउंड्री मिलेगी. जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल समी असलम का. जैसे ही स्पिनर्स का सामना करते हैं वो डिफरेंट लेवल के बैट्समैन बन जाते हैं. गुड यूज ऑफ द फीट. अगेन अ लॉट ऑफ बॉटम हैंड, काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड है उनका. इसे फ्लिक किया, 4 रन सरफराज अहमद को मिले, और इस बाउंड्री की अशद जरूरत थी सिंध की टीम को. मोमेंटम रीगेन करने में मदद मिलेगी. बहुत ही अच्छा एक शॉट सरफराज का. बॉल को पिक किया. ये पिक शॉट जो है सरफराज की, इनकी ये बहुत ही उम्दा शॉट है. अपने कलाइयों को बहुत स्ट्रांगली ये इस्तेमाल करते हैं और गैप में खेलने की सलाहियत रखते हैं, और यही वो शॉट है जो कि 4 रन दिलवाए सरफराज को.